میں نے اس لیے اس کتاب کو چنا کہ اس سے پہلے ہم نے پہاڑی واز پر غور کیا. ضرور ہے کہ ہم بائبل مقدس کی ہر کتاب کو، خواہ وہ پرانے عہد نامہ کی ہو یا نئے عہد نامے کی اناجیل اور خطوط ہو، میں پورے وثوق سے یہ جانتا اور ایمان رکھتا ہوں کہ بائبل مقدس کا ہر تاریخی ایونٹ یا تاریخی جو بات ہے، جو الہام اور کلام خدا نے کیا ہے نبیوں کے وسیلہ سے، یہ ہر بات ہماری زندگی کے لیے بڑی اہم ہے. یہ کلام جو صدیوں پہلے لکھا گیا لیکن آج بھی یہ ویلڈ ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہر صبح تازہ ہے. ضرور ہے کہ ہم اس کلام کا اطلاق، اس کلام کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں. میں نے آپ کو دانیل کی کتاب کا 6 ابواب کا تائرانہ ویو بتایا، بڑا مختصراً کہ ہر ایک باب میں کیا ہے، اس غرض سے کہ آپ ان دنوں میں دانیل کی کتاب کو پڑھ سکو گے. میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگوں نے ان 6 ابواب کو پڑھا ہے یا نہیں ان دنوں میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے باب میں 3 خوبصورت پوائنٹس تھے. اور پہلا پوائنٹ جو ہم نے دانیل کی کتاب میں دیکھا کہ دانیل کی آزمائش، اور نہ صرف دانیل بلکہ اس کے 3 دوست جو اس کے ساتھ تھے، یہ نوجوان لوگ تھے. اس بے دین ماحول میں انہوں نے گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا، کمپرومائز نہ کیا. اور یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم جس دنیا میں ہیں یہاں پر گناہ کس طرح سے ہے، بدی اور تاریکی، چاہے وہ ملیشیا ہو یا انڈونیشیا، فار ایسٹ یا مڈل ایسٹ، ہند و پاک ہو، نارتھ امریکہ یا کینیڈا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کیسے گناہ پر وہ غالب آئے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کیسے دانیل اور اس کے دوست تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو. خدا سچا ہے. آج ہم اس پہلے باب کا جو ریویو دیکھا کہ پہلے باب میں دانیل کی ایمانداری اور کھرے پن کا ریوارڈ، دا ریوارڈ آف انٹیگریٹی. لیکن آج ہم دیکھیں گے دوسرے باب میں اس کی دعائیہ اور زندگی، شفاعت کرنے والی زندگی. اور پھر تیسرے باب میں 3 عبرانی جوان جن کے حوصلے اتنے بلند تھے، باوجود بڑے پریشر کے وہ ایمان سے سرشار پرعزم رہے. تیسرے باب میں میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ نبوکت نظر بادشاہ نے جو سونے کی مورت بنوائی جو 90 فٹ لمبی اور 9 فٹ چوڑی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان
जवानों ने किस तरह से अपने ईमान का इजहार किया। आज मैं दूसरे और तीसरे बाब में मुख्तसरन आपको 4 या 5 पॉइंट्स बताना चाहूंगा। दूसरे बाब में हम देखते हैं कि पहली आयत में लिखा है, नबूकत नजर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में भी बेसुकूनी, बेचैनी, बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसी बात का इजहार करते हैं। अब इस बेचैनी और बेसुकूनी में बादशाह ने हुक्म दिया 5वीं आयत में कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और इसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे। अब बाबर की हुकूमत में नजूमियों के लिए, फालगीरों के लिए एक बड़ा मसला जो था वो खड़ा हो गया। और 12वीं आयत में लिखा है कि बादशाह गजबनाक और सख्त कहर आलूदा हुआ और उसने हुक्म किया कि बाबल के तमाम हकीमों को हलाक करे। और 13वीं आयत, ये हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाए। तब दानियल और उसके रफीकों को भी ढूंढने लगे कि उनको कत्ल करे। ना सिर्फ बाबल के हकीम और फालगीर, बल्कि जब ये भी हुआ कि दानियल के दोस्तों को ढूंढने लगे कि वो भी कत्ल किए जाएं। अजीज बहनों और भाइयों, प्यारे दोस्तों, इस सारी सिचुएशन को जरा अपने तसव्वुर में लाएं। अगर मलेशिया में एक ऐसा हुक्म जारी हो जाए हुकूमत की तरफ से कि वो सारे लोग जो इस मुल्क के नहीं, जिनके पास कोई स्टेटस नहीं, उनको कत्ल कर दिया जाए, तो क्या पैनिक होगा? या ये कहा जाए कि अगर वो अपने ईमान का इनकार करें तो बच जाएंगे, लेकिन अगर इकरार करें तो कैद खाना में या डिपोर्ट कर दिए जाएंगे अपने मुल्क में? क्या पैनिक होगा? लेकिन आज इस एप्लीकेशन में मैं चाहूंगा कि दानियल के 3 दोस्तों से और दानियल की जिंदगी से फासिल असद और सारी कांग्रीगेशन और मैं और हम सब क्या सीख सकते। मैं और आप होते तो शायद हम भागते कि कोई अप्रोच देखें कि किसे हम कहें। या पाकिस्तान में अगर बशारत देते हुए, लिटरेचर तकसीम करते हुए, जैसे ओएम की टीम पर कभी कभी ऐसी मुश्किलें आती रही और आती हैं, तो क्या हमारा रद्द अमल हो? मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या किया दानियल ने। 16वीं आयत दूसरे बाब की, दानियल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हजूर ताबीर बयान करूंगा। अब ये मोहलत मिल गई, टाइम ग्रांट हो गया। वर्स 17, तब दानियल ने अपने घर जाकर हननिया और मिसाइल और अजरिया अपने रफीकों को अतला दी।
मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया कि ना सिर्फ इनकी खुराक बदली गई थी बल्कि इनके नाम भी, और इनको देवी देवताओं के नाम दिए गए ताकि इनकी शनाख्त को मैसअप किया जाए, इनकी आइडेंटिटी को। लेकिन यहां पर ओरिजिनल नाम है हननिया, मिसाइल और अजरिया, जो सदरक मीशक अब्दनजूर नाम दिए गए थे। 18वीं आयत, ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करे कि दानियल और उसके रफीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हो। अब दानियल ने प्रेयर मीटिंग अरेंज की। प्रेयर फेलोशिप में प्रेयर फ्लैश जो थी, ये रिक्वेस्ट सर्कुलेट की गई। ये ऐसा ही है कि जैसे पास्टर असद सबको टेक्स्ट कर दे कि आज हम जूम पे दुआ या मीटिंग करेंगे, एक बड़ी मुसीबत बर्पा हो गई है। लेकिन याद कीजिए कि जिस खुदा से हम दुआ करते हैं वो हमारी दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। वो ना सिर्फ हमारी दुआओं को सुनता है बल्कि उन दुआओं का जवाब भी देता है, क्योंकि उसके कान ईमानदारों की दुआ पर लगे हुए हैं। 19वीं आयत में लिखा है, रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया। लेकिन मैं इस बात को बताना जरूर चाहूंगा कि दुआ का जो एजेंडा था, इस दुआ में 3 बातें बड़ी जरूरी हैं जो दुआ या मीटिंग में होनी चाहिए। पहली बात, उन्होंने मुत्तफिक होकर यकदिली के साथ दुआ की। ऐसा नहीं कहा कि भाई जी खुदा वाकई जवाब दे देगा, ये तो मुश्किल बहुत बड़ी है। दे प्रेड इन एग्रीमेंट। खुदा के लोगों, जब हम दुआ करें तो जरूर है कि हम रूह में मुत्तफिक हों। दूसरी बात, उन्होंने ईमान से मामूर होकर दुआ की और यकीन किया कि खुदा दुआ का जवाब देगा। ईमान से भरकर, फिल्ड विद फेथ, ऐसा नहीं डावाडोल के पता नहीं जवाब आएगा कि नहीं। तीसरी बात, उन्होंने आजिज होकर दुआ की कि खुदा के रहम और तर्स पर तकिया किया, ना कि अपनी रास्तबाजी पर। फिर 19वीं आयत में लिखा है, रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया। खुदा के लोगों, हमारी मुश्किलों का हल सिर्फ खुदा के पास है। वो छुपे हुए राज खुदा सिर्फ उन्हें खोल सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप एक आयत पढ़ें, दूसरे बाब की 47वीं आयत, चैप्टर 2 वर्स 47, दानियल की दूसरे बाब की 47वीं आयत। जब ये ख्वाब बादशाह को बताया गया तो लिखा है, बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदावंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। बाबल के फालगीर, नजूमी, दानश्वर इस भेद को ना खोल सके। लेकिन गौर करें इस बात पर, फिल हकीकत तेरा खुदा, काश के लोग कह सके फिल हकीकत पास्टर असद का खुदा, लीडरशिप का खुदा,
माबूदों का माबूद। आज बहुत सारे देवी देवता हैं। पास्टर जोगिंदर आपको बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में कितने देवता हैं। कई करोड़। लेकिन उन देवताओं 33 में, उन देवताओं में माबूदों का माबूद, उनके सारे देवी देवताओं का जो खुदा है वो बाइबल का खुदा है। मेरा और आपका उन सब पर जो सबकत रखता है, बादशाहों का खुदावंद, जो दुनिया के बादशाह है उनका भी वो मालिक है, भेदों का खोलने वाला। खुदा के लोगों, आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, दुआ में जो कुदरत है, मेरी और आपकी मुश्किलों का हल, कौन स्टेटस चेंज करेगा, कौन इस सैलम को, उन ऑफिसर्स को, कौन पाकिस्तान में हमारी मुसीबतों के लिए, मलेशिया में हमारे दुखों का चारा किसके पास है? ये आसमान का खुदा, मसीह यीशु के वसीला से जो हमारा आसमानी बाप है उसके पास है। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि जब ये बादशाह ये कह रहा था, तो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं दूसरे बाब की 20वीं आयत, 19वीं आयत में वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। मुझे और आपको खुदा को मुबारक कहना है, ब्लेस करना है उसके नाम को। 20वीं आयत, दानियल ने कहा, खुदा का नाम ताअबद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है। अब दानियल ने अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए क्रेडिट नहीं लिया, बल्कि वो सारा जलाल अपने खुदा को दे रहा था और बता रहा था, मेरे खुदा में हिकमत भी है, कुदरत भी है, विजडम है, पावर है उसमें, और वक्तों और जमानों को वही तब्दील करता है, वो बादशाहों को माजूल करता है। फिर वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है। हकीम जो आज डॉक्टर हैं, वो उनको हिकमत देता है, वही दनाई देता है बीमारियों को चंगा भी करने के लिए। लेकिन मेरा और आपका खुदावंद तबीब आजम है, वो शाफी है हमारा। 22वीं आयत, वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है, वो चीजें जो सीक्रेट है उनको जाहिर करता है, जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। अब ये बात कहकर हम ये देखते हैं कि दानियल फौरन खुदा की शुक्रगुजारी करता है। आज मैं आपसे ये कहूंगा, मेरी और आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी होनी चाहिए। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं, खुदावंद किथे ले आया है, असत दुआ की तीसरी रोजे रखे सा कि तू हमें यहां से निकाल, लेकिन हम तो एक और मुसीबत में फंस गए। लेकिन हम देखते हैं मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं। तीसरे बाब में मैं चल के बताता हूं कि इंक्रीज हो रही है, लेकिन दूसरे बाब की 23वीं आयत में, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरी सताइश करता हूं, आए मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया। जो कुछ हमने, यहां पर मैंने नहीं, हम है, मैंने और तीनों दोस्तों ने। और लेकिन इस आयत में जो कुछ हमने मांगा तुझसे, जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया। दानियल यहां पर अपने लिए कह रहा है, ये भेद दानियल पर जाहिर हुआ था,
लेकिन ये कोऑपरेट प्रेयर थी, ये दुआ या मीटिंग में सब ईमानदारों की। खुदा के लोगों, मेरी और आपकी दुआओं का जवाब देने वाला वो खुदा है। हम शुक्रगुजारी करें। आज सबक क्या है कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, दुआ के वसीला अपनी कमजोरियों को खुदा के पास लाते हैं, हमारे ईमान की कमी का, मेरी बेइत्कादी का चारा कर खुदावंद। हम कमजोर भी होते हैं, दुआ के वसीला से हम कहते हैं पूरा ध्यान लगाकर खुदावंद उस खौफ को, डर को जो हमें मगलूब करता है, दूर कर। फिर हम उस डर पर गालिब आने लगते हैं। फिर डर नहीं लगता कौन हमें पकड़ के ले जाएगा, हुकूमत हमें कहां पे वो डाल देंगे, ये होगा। इस खौफ से आजाद होकर परस्तिश करो, इबादत का हिस्सा बना करो, इबादत में आओ, खुदावंद के लिए वक्त निकालो, फिर खुदावंद आपको बरकत देगा। दुआ के वसीले हमारी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी। दुआ में हम ये ना कि जो मैं कह रहा हूं खुदावंद वो तू कर दे, नहीं। खुदा का बेटा जो खुद खुदा था, इंसानी रूप में जब धरती पर था, तो क्या दुआ की, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। और यही दुआ का जो पैटर्न था उसमें भी सिखाया गया। हमने सोचा है कि ये दुआ पढ़ने के लिए, मैं सोचता हूं पढ़ने के लिए नहीं, इस दुआ में रहने के लिए ये सिखाई गई थी। हम पढ़ते हर रोज हैं लेकिन रहते कभी कभी हैं। ये पढ़ने के लिए नहीं, रहने के लिए। लिव इन दैट प्रेयर, लिव आउट थ्रू दैट प्रेयर। मेरी मर्जी नहीं, हम ये तो कहें जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में जमीन पर वो पूरी हो। अब जब ये हुआ तो आपको पता है दूसरे बाब की 48वीं आयत में हम देखते हैं, चैप्टर 2 वर्स 48, और लिखा है, तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया और उसे बहुत से बड़े बड़े तहाइफ अता किए और उसको बाबल के तमाम सूबा पर फरमारवाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। आपको पता है सरफराजी न मशरक से न मगरब से, खुदा जिसे चाहता है। अब आप चाहो मैं मिशनरी बन जाऊं, मैं पास्टर बन जाऊं, मैं एवेंजलिस्ट बन जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं दूसरे तरह, हाँ, सरफराजी न मशरक से। मैं अपने प्यारे भाई रिचर्ड को जानता हूं जब वो सुनाइया में था, लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि वो फर्स्ट मिशनरी पाकिस्तान से कनाडा जैसे मुल्क में, तो ये सरफराजियां खुदा देता है। लेकिन खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो वक्त पर तुम्हें सरबुलंद करेगा। आगे बढ़ते हैं दानियल के 3 इब्रानी दोस्त चैप्टर 3 में, और इस तीसरे बाब में हम देखते हैं कि बादशाह ने, मैंने बताया कि कितनी कैसी वो मूरत थी, 90 फुट लंबी थी, 9 फुट चौड़ी थी, सोने की ये थी। और इस बादशाह ने ये हुक्म दिया, और 5वीं आयत में तीसरे बाब की, कि जब ये साज बजें, और जो ही ये साज बजेंगे, यानी कि इन साजों को बजते हुए रबाब, बरबत, चौगाना, हर तरह का साज की आवाज सुनो, सोने की मूरत के सामने सिजदा करो। 6ठी आयत, और जो कोई गिरकर सिजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाए। उसी वक्त, देर नहीं कि उसे कुछ देर के लिए। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज। आप तसव्वुर करें, जब ये हुक्म बादशाह का हो तो आपको तो फिर नाइटमेयर भी आएंगे, रात को ख्वाब भी आएंगे, बड़ी तेज आग जल रही है और उठा रहे हैं, वो डाल रहे हैं भट्टी में मुझे। लेकिन इन जवानों के जहन में आग नहीं बल्कि कलाम आ रहा था। और कलाम क्या था? मैंने बताया दानियल 4 साल का था जब यूसिया के जमाना में बड़ी बेदारी थी,
10 साल का था जब बादशाह मर गया, 13 साल का था जब वो असीर, ये बड़ी नौउम्री में, उठती जवानी में बाबल की असीरी में थे। लेकिन इन जवानों ने, जो माँ बाप ने बचपन से इन्हें बताया था, इसलिए आप अपने बच्चों को अभी से तरबियत दो। हर यहूदी बच्चे को ये तालीम दी जाती थी, 10 अहकाम सिखाए जाते थे, शरा। इसीलिए आप देखते हो मसीह खुदावंद 12 बरस के थे तो जाके वो सहीफा जब उन्होंने यसाया का पढ़ा, तो खरूज की किताब के 20वें बाब की 4थी आयत जो उन्होंने अजबर की हुई थी, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। और 5वीं आयत एक्सोडस 20 वर्स 5, तू उनके आगे सिजदा ना करना। अब एक तरफ कलाम था, लेकिन उन्होंने कहा हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इस बेदीन बादशाह की बेदीनी के अहकाम की तामील नहीं करेंगे। और उन्हें था कि खुदा की ताजीम बढ़कर है, कोई दूसरी हस्ती नहीं। हम तो खुदा को सिजदा करते हैं, किसी मूरत को नहीं। अब तीसरे बाब की 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जब ये उनका स्टैंड था तो बादशाह की क्या हालत थी। तब नबूकत नजर कहर से भर गया। मैं ये सोचता हूं, इंसान होते हुए हमारे ज़हन में आ सकता है, बादशाह को कहर क्यों ना आता, गुस्सा क्यों ना आता। वो कहता कि ये मेरे जंगी कैदी हैं, असीर किए हुए हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर है, कैप्टिव है मेरे, असीर किए हुए लोग, इनकी क्या मजाक। नबूकत नजर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सदरक और मेसक और अब्दुल पर मुतबिल हुआ। और उसने हुक्म दिया भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा की जाए। और अगर बादशाह को पंजाबी आती होती तो उसने कहना, ओए होंदे कौन ने, बादशाह के हुक्म को, कौन है ये, 7 गुना भट्टी की आग तेज कर दी जाए। लेकिन ना सिर्फ उसने बल्कि चंद जोरावर पलवानों को हुक्म किया 20वीं आयत में, सदरक मिसक अब्दुल नजूद को बांध कर आग की जलती भट्टी में डाल दे। उसका था कि कहीं भट्टी की तपश में भाग ना जाए, भट्टी में से, आग में से और तेज। लेकिन क्या हुआ, 21वीं आयत में लिखा है, आग की जलती भट्टी में जो फेंक रहे थे, 22वीं आयत के उठाने वाले ये पहलवान जो थे आग के शोलों से हलाक हो गए। लेकिन सदरक मिसक अब्दुल नजूद की अगर बदन में से, पोशाक में से कोई चीज भी जली तो वो रस्सियां थी, क्योंकि खुदावंद ने रस्सियां जला दी ताकि वो जरा आजाद हो जाए खुल के। और देखें 24वीं आयत तीसरे बाब की, तब नबूकत नजर सरासीमा होकर जल्द उठा। अब यहां पे जो लफ्ज सरासीमा है, इसके मानी है हड़बड़ा के, अमेज्ड, कूद कर, वो एक ही हो गया। नबूकत नजर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और काने दौलत से मुखातब होकर कहने लगा, हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया। पूछने लगा, मिनू ते नहीं गलती ला करे, हमने तो 3 को डलवाया था। उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया, बिल्कुल एंजी गाल ली। लेकिन 25वीं आयत, उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत इलाजादे की सी है। इला कहते हैं खुदा को, इलाजादा खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड। खुदा के लोगों, जब हम ईमान पर खड़े हो जाते हैं, जब हम ईमान पर खड़े होकर दुनिया को बताते हैं कि यीशु से प्यारा और खूबसूरत कोई नहीं।
मैं अपनी नौजवान बेटियों से कहूंगा कि कोई दुनिया और किसी मजहब का कोई जवान तुम्हें अट्रैक्ट ना करे जो तुम्हारे ईमान से तुम्हें फेर दे, क्योंकि राह हक जिंदगी सिर्फ यीशु है, उसके बगैर कोई नहीं। अब उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया खुदा के बेटे का। खुदा के वादे खुदा के लोगों सच्चे हैं, उसने वादा कर रखा है जब तू सैलाब में से गुजरेगा नदियां तुझे ना डुबाएंगी, जब तू आग में चलेगा तो शोला तुझे ना जलाएगा। देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत एलाजादे की सी है। 26वीं आयत, बादशाह ने सदरक और मीसक और अब्दुन्नजू से मुखातिब होकर कहा, सदरक मीसक अब्दुन्नजू, खुदा ताला के बंदो बाहर निकलो और इधर आओ। अब वो ये कह रहा है किसके बंदे हैं? खुदा ताला के। काश के मलेशिया में, इंडोनेशिया में इस आईडी पर सब सुनने वालों के लिए लोग ये कहें कि ये खुदा के बंदे हैं, असी रब दे बंदे हां ते रब सानू प्यार करदा है, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यीशु मिलिया है। कितनी मुबारक बात है। 27वीं आयत, उनके सर का एक बाल भी ना जला, उनसे आग से जलने की बू भी ना आती थी। 28वीं आयत, नबूकदनेस्सर बरमला इकरार कर रहा है कि इन्होंने खुदा बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों को निसार किया, अपने खुदा के सिवा किसी माबूद की इबादत और बंदगी ना करे। इसलिए 29वीं आयत में क्या कहा, मैं ये फरमान जारी करता हूं, जो कौम या उम्मत और अहले लुगत सदरक मीसक और अब्दुन्नजू के खुदा के हक में कोई नामुनासिब बात कहे, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उनके घर मजबला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा माबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, नौजवान बेटों और बेटियों, खुदा के खादमों, दानियल की किताब का 2 और 3 बाब पढ़कर इसकी एप्लीकेशन ले। दानियल ने कोई कंप्रोमाइज और उसके दोस्तों ने नहीं किया। आज मेरे और आपके इर्द गिर्द भी बदी, तारीकी, गुनाह, लेकिन आओ पाकीज़गी के खुदा, जिसने कहा कि वो ऐसे नूर में रहता है जहां जरा भी तारीकी नहीं, बगैर पाकीज़गी के कोई उसे ना देखेगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आओ हम इस पाक खुदा के हुजूर पाकीज़गी से चलें, और अगर कहीं कोई छोड़, कोई बात है, आज उसे कहें, मुझे अपने लहू से पाक कर, मुझे पवित्र कर, मुझे फजल दे। मैं तेरे कलाम की राहों पर चलते हुए कभी किसी ख्वाहिश के आगे ना झुकूं। कोई ख्वाहिश दुनिया की, कोई शख्स मुझे, हमें अट्रैक्ट ना करे, दौलत, रुपया, पैसा, बल्कि हम अपने सच्चे मालिक खुदावंद से लिपटे रहें। God bless you all. Over to Pastor Emmanuel or Pastor Asad. God bless you everyone. Hallelujah. हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में
आप सबकी सलामती हो। हम खुदा के खादम के लिए उसका शुक्र करते हैं, इस कलाम के लिए, जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। खुदा उनका कलाम हर सुबह ताज़ा है और उसने आज हमें फिर से ताज़ा किया। खुदा उनका शुक्र हो। पास्टर शहजाद, आप कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें ताकि जो कुछ आज बातें हमने सुनी हैं और इस तरह की प्रेयर मीटिंग जिसका जिक्र किया गया है दानियल की किताब में,